नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय एवं दूरी। दोस्तों, आप लोग इसे साइंस में अक्सर हम पढ़ते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये एक मैथ का हिस्सा होता है और इससे 3-4 प्रश्न तो एग्जाम में रहते ही हैं। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग आज के इस पहले क्लास में बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करने जा रहे हैं। जैसे जैसे दूसरी तीसरी क्लास होगी, हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन को भी लेंगे। दोस्तों, अगर हमारा ये क्लास अच्छा लगे तो आप इसे शेयर सब्सक्राइब भी करें। इससे क्या होगा कि आपको हमारे चैनल पे एक साथ लगभग सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप अलग अलग वीडियो आपको YouTube पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इससे आपको बेनिफिट होगा, आपको पढ़ने में सुविधा होगी और हम लोग जैसे जैसे नया नया वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए करते हैं। आप हमें ये बताएं कि दो लड़का है, वो किसी रास्ते पे दौड़ रहा है। एक रास्ता छोटा है और एक रास्ता बड़ा है। तो ये रास्ता है और इस पे ए दौड़ रहा है और इस रास्ते पे बी दौड़ रहा है और यहाँ से यहाँ तक उसने पहुंच गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए कि 24 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है। और इसको यहाँ से यहाँ तक तय करने में उसको लग गया 4 घंटा लग गया और इसको तय करने में 2 घंटा लग गया। तो बताइए, कौन तेज दौड़ रहा है? हम लोग कैसे पता करेंगे दोनों में से तेज कौन दौड़ा? अब आप जानते हैं कि ये 24 किलोमीटर था तो 4 घंटा लगाया। 10 किलोमीटर था, कम दूरी था तो ज़्यादा दूरी था, ज़्यादा टाइम लगाया। कम दूरी था, कम टाइम लगाया। लेकिन कौन ज़्यादा तेज दौड़ा? आप कैसे दोनों में तुलना करेंगे? दोनों के दौड़ में आप कैसे तुलना करेंगे कि किसका जो दौड़ने का रफ्तार था वो ज़्यादा था? यानी कि दोनों के दौड़ने के रफ्तार में आपको कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। देखिए, आप लोग पहले प्रतिशत पढ़ चुके हैं। आप लोग प्रतिशत में क्या पढ़े हैं? प्रतिशत में आपने पढ़ा है कि एक लड़का है जो 500 में 300 नंबर लाता है और एक लड़का है जो 400 में 200 नंबर लाता है। तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि कौन अच्छा लाया? तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों की पूर्णांक को 100 बना देते हैं, जिसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। ऐसे ही पढ़े हैं ना? उसी प्रकार यहाँ भी ये मान लो 4 घंटा में तय किया, ये मान लो 2 घंटा में तय किया। अगर 4 घंटा में 24 करता, ये भी अगर 4 घंटा में 10 करता, तो हम समझ जाते हैं कि इस टाइम समान है और समान टाइम में जिसका दूरी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा रफ्तार से दौड़ा, और वही टाइम में अगर कम दूरी दौड़ पाया तो इसका मतलब कम रफ्तार से दौड़ा। तो इससे पता चल जाता है कि कौन ज़्यादा तेज दौड़ा और कौन कम तेज दौड़ा। ज़्यादा दौड़ना और कम दौड़ना दोनों में पता तब चलता है कि जब दोनों का टाइम सेम रहता है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे टाइम सबका डिफरेंट है, तो डिफरेंट टाइम होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, दोनों को प्रतिशत की तरह, जिस प्रकार प्रतिशत में 100 में तुलना करते हैं, 100 रुपीज में 100 पूर्णांक में उसका क्या अंक हुआ और 100 पूर्णांक में उसका क्या दूसरे का क्या नंबर हुआ, उसी प्रकार अगर 4 घंटा में 24 दौड़ा, 2 घंटा में 10 दौड़ा, तो दोनों को यहाँ कंपेरिजन एक में करते हैं, 1 घंटा में कंपेरिजन करते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि यदि 4 घंटा में 24 किलोमीटर तय करता है, 4 घंटा में 24 किलोमीटर तय करता है, इसीलिए ये एक कहानी है, 4 घंटा में 24 किलोमीटर तय करता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 24/4 यानी कि 6 किलोमीटर। जाहिर है कि 4 घंटा में 24 किलोमीटर तय करेगा, तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर तय करेगा। और बी की क्या कहानी है, बी है 2 घंटा में 10 किलोमीटर तय किया, 2 घंटा में 10 किलोमीटर तय करता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 10/2 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। अब देखिए, यानी कि अगर ये 1 घंटा ये भी दौड़ा होता, अगर 1 घंटा ये भी दौड़ा होता उस रफ्तार से, तो ये 6 किलोमीटर जाता। वही अगर 1 घंटा ये दौड़ा होता तो ये 5 किलोमीटर दौड़ा होता। तो इसका मतलब है कि ये समय समान हो गया, समान समय में ये ज्यादा दूरी तय किया, इसका मतलब इसका रफ्तार ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग रफ्तार बोलते हैं। ये देखिए, ये 24 किलोमीटर है ये, और ये घंटा है, ये 5 किलोमीटर है, ये घंटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 6 किलोमीटर दौरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रफ्तार। रफ्तार इस रफ्तार से दौड़ा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्पीड भी कहते हैं, स्पीड भी बोलते हैं, या चाल भी बोलते हैं। जो बोलना है बोल सकते हैं, चाल भी बोल सकते हैं। अगर उसका डायरेक्शन सेम हो तो उसी चाल को हम लोग वेग भी कह सकते हैं, सब सेम है। चाल वेग में डिफरेंट उतना हो जाता है जब डायरेक्शन सबका अलग। चाल का मतलब होता है किसी भी पथ पे दौड़ रहा है, वेग मतलब होता है सीधी पथ पे दौड़ रहा है। अगर पथ बिल्कुल समान हो तो चाल और वेग लगभग एक ही होता है। ठीक है, तो इसका रफ्तार क्या हुआ, हम लोग कैसे निकाले, हम लोग इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका जो 1 घंटा में 6 किलोमीटर गया, तो हम लोग रफ्तार स्पीड बराबर क्या कैसे निकाल लिए, स्पीड बराबर हम लोग क्या किए, इसका रफ्तार कैसे समझ गए, तो 24 किलोमीटर, यहाँ स्पीड कैसे निकला, स्पीड प्रति घंटा। 1 घंटा का मतलब क्या, प्रति घंटा होगा, प्रति घंटा निकालने के लिए हम लोग क्या किए कि दूरी ऊपर रखे और नीचे टाइम को रखे। ठीक है, और इसको काट दिए, तो हमको निकल गया 6 किलोमीटर दूरी तय किया। कितने देर में, 1 घंटा में। प्रति घंटा है ना, 1 घंटा में। हम लोग 1 घंटा को क्या बोलते हैं, प्रति घंटा बोलते हैं, यानी ये स्पीड हो गया। स्पीड क्या निकल गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 24 आपका क्या है, किलोमीटर है, और 4 क्या आपका घंटा है, यानी कि आपका जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। हम लोग स्पीड बराबर क्या बोल सकते हैं, स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या किए, स्पीड निकालने के लिए हम लोग दूरी को ऊपर रखे और नीचे टाइम को रख दिए। टाइम यानी कि स्पीड जब भी निकालना है हम लोग सूत्र क्या लगाते हैं, दूरी बटे समय। दूरी को अगर आप समय से भाग दें तो आपको इसका स्पीड पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि अगर 4 घंटा में 24 किलोमीटर गया तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड प्रति घंटा में निकालना। तो प्रति घंटा में स्पीड निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि ऊपर दूरी को रखा और नीचे समय को रखा और दोनों को भाग दे दिया, तो हम लोगों को स्पीड निकल गया, दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड निकल गया। ठीक है, अब इसी के विपरीत क्वेश्चन एक आ सकता है। अगर मान लो यही क्वेश्चन रहेगा कि
6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई दौड़ रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा आदमी 4 घंटा में कितनी दूर जाएगा, कितनी दूर पहुंचेगा? अब बताएं, आपको चाल दे दिया, स्पीड दे दिया, स्पीड दे दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम आपको दे दिया है 4 घंटा। आप लोग पहले कॉन्सेप्ट पे आए कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है। स्पीड का मतलब हमेशा होता है हर 1 घंटा में उसका जो दूरी तय करता है 6 किलोमीटर तय करता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब प्रत्येक घंटा में 6 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ होता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब हो गया 1 घंटा में 6 किलोमीटर। तो हमको निकालना है 4 घंटा में, 6 किलोमीटर गुने 4, ठीक है, 6 किलोमीटर गुने 4 घंटा क्या निकल जाएगा 4 घंटा में 24 किलोमीटर। ये 24 किलोमीटर में क्या निकला, मेरा डिस्टेंस निकला। भाई जाहिर है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा मतलब 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाएगा, 2 घंटा में 12 जाएगा, 3 घंटा में 18 जाएगा, 4 घंटा में कितना जाएगा 24 किलोमीटर जाएगा। 4 घंटा में 24 किलोमीटर निकालने के लिए हम किसको मल्टीप्लाई किए 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर मेरा क्या था, ये 6 जो हम लोग मान रखे हैं ये क्या था, आपका स्पीड था, स्पीड, और 4 मेरा क्या था, टाइम था, टाइम। तो स्पीड को टाइम से हम लोग मल्टीप्लाई करते तो हमको क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है, डिस्टेंस। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप यहाँ से निकल गया कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। यदि आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिस्टेंस निकल जाएगा। देखो ये बहुत आसान फॉर्मूला है, आपको समझने में भारी लग रहा है। आप समझिए कि आपका कहेगा कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप दौड़ रहे हैं तो आप 4 घंटा में कितनी दूरी जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हर 1 घंटा में 6 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा में 6 किलोमीटर जा रहे हैं और 4 घंटा में आपको पूछ रहा है, तो जाहिर है कि 6 किलोमीटर गए तो 4 घंटा में 24 किलोमीटर गए। तो 6 किलोमीटर पर हर 1 घंटा में करने का उसी को तुम लोग स्पीड कहते हैं, यानी स्पीड को हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। तो आपको यहाँ 2 फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, एक आपने स्पीड पढ़ लिया डिस्टेंस बाय टाइम, और आपने एक पढ़ लिया डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आई होप आपको ये चीज, ये दोनों फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे आपको एक चीज समझना है कि जैसे क्वेश्चन आपको दे दे कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा आदमी 15 मिनट में कितनी दूर जाएगा। तो दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा आदमी 15 मिनट में कितनी दूर जाएगा, यानी दूरी आपको पूछ रहा है। दूरी बराबर क्या लगाएंगे आप, आपको पता है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, यानी 1 घंटा में कितना जा रहा है, 1 घंटा में आपको जा रहा है 18 किलोमीटर, यही जा रहा है। आपको निकालना है 15 मिनट में, तो 15 मिनट में यानी 1 घंटा हो गया 60 मिनट हुआ। 60 मिनट में 18 किलोमीटर, तो 15 मिनट में कितना जाएगा, 18 किलोमीटर बटे 60, ठीक है। इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, अगर आप इसको काटेंगे 15 चौक 60, इसको काटेंगे 4 चौक 16, 2 4 पचे 20, यानी कि 15 मिनट में ये जाएगा 4.5 किलोमीटर आपको जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अगर कोई दूरी कम हो, यानी कि मीटर में हो, 200, 400, 500, 600, तो कम दूरी को हम लोग सेकंड में ही पार कर जाते हैं। जैसे कम 100-200 मीटर का अगर रहेगा या 600-700 मीटर का रहेगा, उसको ट्रेन को पार करना रहेगा तो वो क्या करेगा, सेकंड में पार कर जाएगा। तो छोटी दूरी के लिए हम लोग जो स्पीड का जो मात्रक लेते हैं वो हम लोग लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो कभी कभी प्रश्न में आपको स्पीड का मात्रक किलोमीटर पर घंटा में दिया होगा, आपको उसको इंटरचेंज करके मीटर पर सेकंड में लाना हो, तो उसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग जरा उसको सीखते हैं। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें, कैसे बदलें। ठीक है, जैसे आपको दे देगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 18 किलोमीटर बाय 1 घंटा। प्रति घंटा का मतलब यही होता है 18 किलोमीटर बाय 1 घंटा। इसको अगर हम लोग बदलेंगे 18 गुना किलोमीटर है तो क्या करेंगे, मीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, और घंटा को 60 से गुना करेंगे मिनट में आएगा, फिर 60 से गुना करेंगे तब ये सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में। तो आप लोग यहाँ देखें, 2 × 10, 2 × 3 = 6, तो कुल मिला के आ गया 18 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो कुल मिला के आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो ये 18 था, ये आपका क्वेश्चन था, और रिजल्ट क्या आ गया, 5/18 से गुना करना है मीटर पर सेकंड में। तो आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट नहीं करने हैं, आपको केवल याद रखना है कि जो क्वेश्चन रहेगा उसको अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ याद रखेंगे, बदलने के लिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, बदलने के लिए 5/18 से गुना करें। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर हमको ये दे दे, अब इसको अगर हल करते हैं, 18 काटते हैं तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब 18 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए बदले तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यही क्वेश्चन अगर ले लेते हैं, 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदले। दोस्तों, अगर हम लोग इसको बदलते हैं 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में, तो 5 मीटर बाय 1 सेकंड, इसको क्या करेंगे, 5 मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, ये मीटर में हो गया, टोटल का बटा 1 सेकंड है, तो 1 को 60 से अगर भाग देंगे तो मिनट में आएगा, और फिर 60 से फिर और भाग देंगे तो ये सेकंड घंटा में आएगा। ठीक है, ये किलोमीटर में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको हल करें तो 5/1000 मल्टीप्लाई 3600 इधर आ गया, और ये क्या किलोमीटर और नीचे घंटा है तो किलोमीटर पर घंटा आपका ये आ गया। ठीक है, इसको अगर आप काटते हैं तो 2 18 × 36, 2 × 5 = 10, यानी कि कुल मिलाकर के 5 को 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आपका 5 मीटर पर सेकंड था, किलोमीटर पर घंटा में बदलना है, तो आप देख रहे हैं कि इस 5 को हम क्या कर 18/5 से गुना कर रहे हैं, यानी कि नोट दूसरा क्या निकल गया कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करें। ठीक है, इसको अगर काट देंगे तो हमको आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि मेरा देखो 18 किलोमीटर पर घंटा था, मीटर पर सेकंड में चेंज किए तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया, और 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदले तो 18/5 से गुना करें। आपको ये चीज़ कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ देखिए
याद रखेंगे, ये देखो किलोमीटर पर बड़ा है, इसको छोटा हम लाने के लिए इसलिए पहले छोटा 5 छोटा है, 18 बड़ा है, इसलिए पहले छोटा तब बड़ा अंक से गुना करेंगे 5/18। और फिर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा बड़ा में लाना है, तो बड़ा पहले 18 फिर 5। तो आप लोग ऐसे करके याद रखेंगे, आपको ये चीज़ ध्यान में रहेगा। दूरी और समय वाले हिसाब के लिए ये चीज़ तो जुबान पे रहना ही चाहिए, क्योंकि हिसाब के बीच में अगर इस टाइप का आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको बड़ी बड़ी संख्या से गुना भी करना पड़ जाएगा, और साथ में यूनिट चेंज करते करते आप खुद ब खुद भूल जाएंगे और यूनिट में ही फंसे रह जाएंगे। इसीलिए इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। दोस्तों अब आप एक महत्वपूर्ण चीज समझिए। आप मान लीजिए कि कोई ट्रेन जा रहा है, ठीक है, ये एक ट्रेन है, ये आपका ये एक ट्रेन है, ठीक है, आपका ये हम लोग ये बना देते हैं, ये ट्रेन, ठीक है, और ये जा रहा है। सामने में एक पोल आ गया, पोल आ गया, ठीक है, ये कोई पोल है, तो बताइए कि ट्रेन और पोल मिलाकर के कुल कितनी दूरी होगी? क्योंकि आपके सामने मान लीजिए आप अगर जा रहे हैं और सामने में पोल आ गया, तो पोल को पार करेंगे, पोल की डिस्टेंस कितनी होती है? 0। पोल का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं तो क्वेश्चन हल करने के टाइम में हमेशा पोल का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा नगण्य और 0 लिया जाता है। कोई पोल हो, चाहे कोई खंभा हो, चाहे कोई पॉइंट हो, खूंटा लगा हो, इस सब की जो दूरी होती है उसको कहेगा ट्रेन टपने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग जो ट्रेन का जो डिस्टेंस मानेंगे वो तो उसका सेल्फ डिस्टेंस होगा, और लेकिन जो पोल का जो डिस्टेंस होगा वो 0 मानेंगे, क्योंकि पोल का काफी छोटा होता है, ठीक है। तो लिखें, नोट याद कर लेंगे कि पोल कोई पॉइंट हो, कोई ट्री हो, कोई मेन हो, ठीक है, इत्यादि नगण्य दूरी की दूरी नगण्य होती है, नगण्य होती है, जिसे हिसाब में शून्य लिया जाता है, हिसाब में क्या लिया जाता है? शून्य लिया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से इसको समझिए, जैसे समझिए आप, इसका मतलब क्या हुआ। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे दे देगा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही एक ट्रेन, ठीक है, आ रही एक ट्रेन 10 सेकेंड में पोल को पार कर जाती है, ठीक है। पोल को पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई बताएं, ठीक है। दोस्तों आपको कह रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन गुजर रहा है और सामने में एक पोल आ गया, ठीक है। अब देखो इसको गुजरेगा, तो गुजरना किसको बोलते हैं? गुजरना मतलब होता है इसको पार करना। अब अगर मान लो इसको पार कर रहे हैं, ऐसे करके देखिए, इसको पार कर रहे हैं, तो क्या ये अभी पीछे है और इसको पार कर रहा है, तो अभी यहाँ पे पहुंचा, क्या पार हो गया? नहीं। अब ये पार हो रहा है, ये पार हो गया और ये पार हो गया। अब पूरा पार हुआ? अभी पूरा पार नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा जो खंभा का जो डिस्टेंस है वो बचा हुआ है, ऐसे कर अब पूरा पार हो गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है किसी पोल को पार करने में? तो जो ट्रेन का डिस्टेंस प्लस
खंभा का डिस्टेंस। ठीक है, तो ट्रेन जब यहाँ तक पहुँच गया तो खंभा पार करने में कितना लगेगा, जितना छोटा है उतना टाइम लगेगा, और ये बिल्कुल इसको तो 0 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा। तो इसलिए इसको दूरी को नगण्य माना जाता है, 0 से भी कम होता है, तो हम लोग इसको जीरो डिस्टेंस मानते हैं। तो कुल मिलाकर के ये होता है कि इसको पार करने में जो टोटल दूरी होगी वो केवल ये दूरी और प्लस ये दूरी, और ये दूरी 0 होता है, तो एक्चुअली केवल ट्रेन की दूरी लिया जाता है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई लगाएं, लिखेंगे कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी आप देखें, कुल दूरी क्या आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई प्लस खंभा की लंबाई या पोल की लंबाई। तो ट्रेन की दूरी कितना दिया हुआ, ट्रेन की दूरी यहाँ नहीं दिया हुआ। ठीक है, और खंभा की लंबाई क्या होता है, खंभा की लंबाई 0 होता है, ट्रेन की लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, x हो गया, और आपको यहाँ दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो चाल क्या दिया हुआ, कुल दूरी कितना हो गया, x + 0, यानी कि ट्रेन की लंबाई टोटल कितना हो गया, तो ट्रेन की लंबाई आपका हो गया, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी। आपका दूरी कितना दिया हुआ है x, और आपको चाल कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दे दिया है 10 सेकेंड। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, आपको ये यहाँ क्या पूछ रहा है, लंबाई, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल आपका कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको पता है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है चाल गुने समय, टाइम आपको दिया हुआ 10 सेकेंड। अब देखें दोस्त, यहाँ पे घंटा में है और यहाँ पे सेकेंड में है, तो आपको पता है कि अगर सेकेंड में पार करता है तो इसको मीटर पर सेकेंड बदलना पड़ेगा, और किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई करने के 5/18 से गुना करेंगे, और मल्टीप्लाई 10 सेकेंड है, ये कट जाएगा, 10 × 50, 50 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, 10 × 50 मीटर आपका ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आप बताइए ये टोटल 0 क्यों हुआ, टोटल 0 इसलिए हुआ क्योंकि आपका ये ट्रेन की लंबाई है, और ये आपका पोल खड़ा है, आपको ये इसको पास करना है, यहाँ पे पास कर रहा है, और ये अभी ट्रेन पास नहीं, अब टोटल ये पास हो गया, तो टोटल पास मतलब क्या हो गया, ये ट्रेन की दूरी और प्लस खंभा की दूरी। खंभा इतना छोटा है कि इसको पास करने में काफी कम टाइम लगता है, इसलिए खंभा की डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो एक्चुअल में टोटल दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस खंभा की लंबाई, यानी कि टोटल x + 0 यानी इक्वल टू क्या होगी, x ही होगा, टोटल दूरी इक्वल टू x ही होगा। ठीक है, तो x हो गया, और चाल और समय दिया हुआ है, तो इस टाइप से हम लोग इसको हल करके निकाल सकते हैं। जब भी ट्रेन और खंभा की कहानी आएगा तो आप हमेशा एक्चुअल में डिस्टेंस x ही समझना है, जो ट्रेन का एक्चुअल डिस्टेंस होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक, मिटा दें। दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया कि ट्रेन के सामने कोई पोल आ जाए, कोई पॉइंट आ जाए, कोई आदमी आ जाए, या कोई ट्री आ जाए, तो ये इतनी छोटी डिस्टेंस होती है कि इसको ट्रेन को पार करने में बिल्कुल मिनिमम टाइम लगता है, जिसको हम लोग 0 नगण्य मान करके चलते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपके सामने कोई ब्रिज आ जाए, ब्रिज आ जाए, जिसको हम लोग पुल भी बोलते हैं, या प्लेटफॉर्म आ जाए। आप लोग जानते हैं कि ब्रिज कम से कम 200 मीटर लंबा होता है, या 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबा होता है, ट्रेन से भी ज़्यादा लंबा ब्रिज होता है। तो फिर इसको पार करने में तो 5 मिनट 10 मिनट टाइम लगता है, इसकी अपनी सेल्फ डिस्टेंस होती है। प्लेटफॉर्म 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का होता है, लंबा होता है। तो ये लिखेंगे, ये सभी सेल्फ डिस्टेंस वाली चीजें होती है, सेल्फ डिस्टेंस वाली होती है। इसकी लंबाई को जोड़ा जाता है, इसकी लंबाई मान्य है। ठीक है, इसकी लंबाई मान्य है।
दोस्तों इस पे एक क्वेश्चन देखिए, इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको ये क्वेश्चन दे दे, आपको दे देगा कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 100 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी ट्रेन, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ठीक है, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकेंड लगता है, 10 सेकेंड लगता है। इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकेंड लगता है। तो ये बताइए कि ट्रेन की चाल क्या है, ट्रेन किस चाल से चल रहा है, ट्रेन की चाल बताएं, ट्रेन की चाल बताएं, ठीक है, ट्रेन की चाल बताएं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकेंड लगता है, ट्रेन की चाल बताएं क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि आपको यहाँ पे 100 मीटर लंबी ट्रेन दिया हुआ, यानी कि आपको मान लीजिए कि ये आपका ये ट्रेन है, ठीक है, आपका ये ट्रेन है और आपका ये पुल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, मान लीजिए ये आपका एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर दिया हुआ है, 100 मीटर, और आपका ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ये प्लेटफॉर्म है जो कि दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। तो आप बताइए कि ये आपका हो गया ट्रेन और ये आपका हो गया प्लेटफॉर्म। आप ये बताइए कि आपका ये ट्रेन है और आपका ये प्लेटफॉर्म है। तो अगर इसको पार करने का क्या मतलब है, इसको पार करने का मतलब है कि अगर ये चल रहा है और चलने के बाद यहाँ तक इसको छू लिया तो क्या ये पार कर गया? नहीं, पार करने और चलते चलते भी कौन सा दूरी तय कर रहा है? प्लेटफॉर्म की दूरी तय कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म की टोटल दूरी तय कर लिया, यानी प्लेटफॉर्म की दूरी तय कर लिया मतलब कितना दूरी तय कर लिया? 50 मीटर, 50 मीटर तय कर लिया, ठीक है। अब 50 मीटर अगर ये तय कर लिया तो क्या ये पूरा हो गया? नहीं, अभी पार करने का मतलब होता है कि ट्रेन खुद निकलना। अब ट्रेन खुद निकल गया तो कहाँ से चला था? प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ और ट्रेन खुद यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचा, यानी कि प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस ये अपना खुद निकला, यानी ट्रेन खुद अपना निकला, यानी कि टोटल ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया, इतना दूरी तक ट्रेन ने तय किया। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी? इसलिए टोटल दूरी दोनों में ऐड हो जाएगा। आपको पता है कि पोल में भी हमने ऐड किया था, लेकिन पोल का डिस्टेंस बिल्कुल नगण्य 0 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन का डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म का दोनों का अपना एक डिस्टेंस होता है। इसलिए अब यहाँ देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 प्लस 50, यानी कि 150 मीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो 150 बट्टे 10, मीटर में, ये सेकेंड में, यानी कि 50, ये कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो जाएगा आपका स्पीड। आप यहाँ समझ सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 15 मीटर जाएगा, तो आपका 10 सेकेंड में 150 मीटर चला जाएगा और वो पुल को पार कर जाएगा। तो आपको ये चीज समझना है। आपको यहाँ लिखा है सिर्फ डिस्टेंस वाली चीज होती है, इसकी लंबाई मान्य है, इसको हमेशा ब्रिज के साथ में, ट्रेन के साथ में इस ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को या सुरंग को, सबको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सेकेंड एपिसोड में बाकी के क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन है जो कि काफी समझना बेहद महत्वपूर्ण है। हम लोग पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। कहेगा एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी को 7 सेकेंड में पार करता है, 7 सेकेंड में पार करता है, और प्लेटफॉर्म को
और प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करता है। 28 सेकंड में पार करता है, प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करता है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ, पता है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। तो बताइए कि एक आदमी को 7 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन का दूरी तो दिया हुआ है नहीं, ठीक है, दूरी दिया हुआ है नहीं, केवल आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मान लो आपका ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा आदमी है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आदमी प्लेटफॉर्म में खड़ा आदमी को 7 सेकंड पार करता है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी से मतलब नहीं है, क्योंकि आदमी आखिर प्लेटफॉर्म पर जो आदमी खड़ा है तो पार किसको कर रहा है, आदमी को पार कर रहा है। तो जब आदमी को पार कर रहा है तो आदमी की दूरी नगण्य होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बोलोगे कि रेलगाड़ी का जो चाल है, हम लोग मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल को x मान लेते हैं, ठीक है। स्पीड, रेलगाड़ी की चाल को x मान लेते हैं, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 7 सेकेंड, उसको 7 सेकेंड में पार कर जाता है, 7 सेकेंड, ठीक है। x मीटर मान लेते हैं, तो 7 सेकेंड, तो रेलगाड़ी की दूरी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस रेलगाड़ी कितना दूरी होगा, 7x होगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, ठीक है, चाल गुने समय हो गया, रेलगाड़ी का ये दूरी हो गया। अब आपका 7x, मान लो एक ये रेलगाड़ी है जो 7x डिस्टेंस, और आपका ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की दूरी कितना, 330 मीटर, ठीक है। अब ये रेलगाड़ी का डिस्टेंस हो गया। अब प्लेटफॉर्म की दूरी कितना दिया हुआ, प्लेटफॉर्म की दूरी 330 मीटर। अब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करता है, चूंकि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करता है, इसीलिए कुल दूरी क्या हो जाएगा, 7x प्लस 330। ये भाई कुल दूरी होगा 7x, देखो 7x प्लस 330 टोटल दूरी, क्योंकि इसको पार करेगा, और पार करने के बाद टोटल दूरी क्या आ जाएगी, ये आपका हो गया टोटल दूरी हो गया। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम आपको देखो यहाँ दिया हुआ है 28 सेकेंड लगता है, 28 सेकेंड। इसलिए डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर क्या जानते हैं, चाल गुने समय। दूरी कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो 7x प्लस 30, चाल कितना है, हो गया, तो चाल तो रेलगाड़ी की चाल ना, रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर देखो x माने थे, और गुने इसको पार करने में कितना टाइम लगता है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में 28 सेकेंड लगता है, ठीक है, 28 सेकेंड लगता है। और टोटल डिस्टेंस आपको कितना यहाँ पे दिया होता है, 7x प्लस 330, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आप इसको घटाएंगे तो 21 से डिसिप्लाइज क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा 28 में 7 21x बराबर 330। तो डिसिप्लाइज आपको क्या, 7 या 21, 3 से कटेगा, 3 7 7 28 कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 7 21 110। डिसिप्लाइज x बराबर क्या निकल गया, 110/3, और 110/3 आपको किसका मान निकला, रेलगाड़ी की चाल निकला है, आपको रेलगाड़ी की दूरी कहता है। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखें 7x है ना, 7 गुना x मान कितना निकला, 110/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 110/7, 110/7 निकला है, तो 110/7 रखेंगे, आपको डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, 110 मीटर। इस तरीके से आप लोग इसको हल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा।